हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का क्लास होगा आप लोग देख ही चुके हैं कि आज हम लोग का क्लास जो होने वाला है वो है आप लोग का प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन देखेंगे और उसमें भी क्या देखने वाले हैं तो आप लोग बताएंगे कि उसमें हम लोग आज क्या देखेंगे। तो शिक्षा सामग्री को देखेंगे। अब हम शिक्षा सामग्री की बात कर लें या एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे बीए जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका ये सेकंड पेपर है। ओके। और अगर हम यहीं पे और बात करते हैं तो आप लोग का जो बीए इस समय जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ओके, इनका जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं तो आप बताएंगे। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनका भी सेकंड पेपर क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। ओके, क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो उनके लिए ये तो बात हो गई एकेडमिक लेवल के बच्चों के लिए। तो उनके लिए भी प्रसार शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में अगर शिक्षा सामग्री की बात कर लें तो शिक्षा सामग्री से यानी कम्युनिकेशन से आपसे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। ओके। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके। ये तो बात हुई आपके एकेडमिक लेवल की। अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं किसकी तो आप बताएंगे। मैम, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी की बात करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन इसका भी एक पेपर है। इसका भी एक पेपर है जो कि पेपर में अगर आप लोग देखेंगे सन 2020 का अगर आप लोग सॉरी सन 2021 का अगर आप लोग क्या करें 21 का, ओके, क्या तो आप बताएंगे कि अगर हम सन 2021 का अगर हम लोग पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें आपका लगभग 40% क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा तो एक्सटेंशन एजुकेशन से मिलेंगे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका शिक्षा सामग्री है। क्या है तो शिक्षा सामग्री है। तो आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस अलग है, आपका वही बीए वही जो है एमए के सिलेबस होते हैं, आपके इंटर के पेपर होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, अगर मैं इंटर का मतलब क्लास 12 डाल देती हूँ तो आप लोग क्या करते हैं पेपर वीडियो नहीं देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। तो इसलिए आप लोग हर प्रत्येक वीडियो को देखें बिना स्किप किए। ओके, चलिए हम लोग अपनी बातों को अब यहीं पे जो है छोड़ते हैं और क्या करते हैं अपने टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। तो हमने आपको जैसे बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है तो आप बताएंगे। अब वो आज हमारा टॉपिक होने वाला है तो आप बताएंगे ये शिक्षा सामग्री में आज हम लोग क्या देखेंगे। तो हम देखेंगे आपका श्रव्य शिक्षा सामग्री ऑडियो टीचिंग एड्स। ओके, तो इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद इसमें अगर हम श्रव्य सामग्री की बात कर लें तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्रव्य सामग्री क्या होती है। तो श्रव्य सामग्री वो होते हैं जिसके जो हम सिर्फ सुनते हैं, क्या करते हैं, जिस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुनते हैं वही आपका क्या होता है, ऑडियो एड्स होते हैं, वही आपकी श्रव्य सामग्री होती हैं। ठीक, इसमें दिखाई नहीं देता। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो आप बताएंगे रेडियो हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, आपका डिस्क हो गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गया या टेप रिकॉर्डिंग हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आप लोग का लाउड स्पीकर हो गया। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं तो आप बताएंगे ये श्रव्य सामग्री में आते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल जितने भी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, चाहे वो रेडियो हो, आपका टेप रिकॉर्डर हो, डिस्क हो, रिकॉर्डिंग हो, टेप रिकॉर्डिंग हो, माइक्रोफोन हो, लाउड स्पीकर हो। तो अगर बात करते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात कर लें। ओके, टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं सीधे सीधे तो इसमें सीधे सीधे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है श्रव्य सामग्री है। ओके, कौन सा क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे, पूछता है श्रव्य सामग्री है। तो श्रव्य सामग्री अब आप लोग जब इसको याद किए रहेंगे तभी आप लोग बता पाएंगे। उसमें 2-3 पॉइंट आपको दे दिया जाता है, उसमें से आपको पहचानना होता है कि कौन सा श्रव्य सामग्री होता है। तो आपको बिल्कुल बताना होता है कि श्रव्य सामग्री उसमें से क्या होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बार बार मिल जाएंगे। तो चलिए श्रव्य सामग्री आप लोग देख लिए कौन कौन से होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग जिस पे डिस्कस करने वाले हैं
वो हमारा क्या होगा, तो आप बताएंगे वो होगा रेडियो। क्या होगा, तो बताएंगे रेडियो। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। और रेडियो क्या है, तो रेडियो आप क्या है, तो बताएंगे कि मैम रेडियो एक क्या है, तो शिक्षण सामग्री है। क्या है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है। ओके, क्या है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है, जो कि बहुत फर्स्ट है। और फर्स्ट जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसी का आविष्कार हुआ था। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेडियो, ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, रेडियो। तो देखिए रेडियो क्या होता है, रेडियो एक आप लोग का क्या होता है, एक विराट यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल जो जनसंख्या होती है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा सामग्री है। यानी कि अगर हमें एक जो है विशाल जन समूह को सूचना पहुंचाना है या उन्हें शिक्षित करना है, तो उसका उत्तम साधन की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, तो आप बताएंगे वो होगा हमारा रेडियो। ओके, जिसके अंतर्गत मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण कार्यों को भी क्या किया जाता है रेडियो से ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, रेडियो सुना भी होगा, नहीं सुना है तब भी उसमें शाम में एक कृषि से संबंधित प्रोग्राम आता है जो कि ग्रामीण लोगों के लिए होता है। उसमें कौन सा फसल कब बोना है, क्या भाव है, कैसे है, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो रेडियो में जो है ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो है रेडियो का अगर हम लोग देखें, रेडियो सबसे पहले कहाँ पे आया, तो अमेरिका का जो है अमेरिका विश्व का पहला वह देश है जहाँ पे सन 1916 में रेडियो से पहली बार समाचार प्रसारण हुआ था। देखिए आवाज़ आप लोग को अगर आ रही होगी, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्डिंग में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ा से आप लोग को जो है डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम लोग को देखना है जो वो देखिए। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट की बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्या हुआ था, अमेरिका पहला देश है जहाँ पे 1916 में रेडियो की पहली बार समाचार का प्रसारण किया था। किस सन में आप लोग का बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है, सीधे सीधे आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियो का पहला प्रसारण किस देश ने किया था, तो आपको बताना है क्या, तो आप बताएंगे कि पहला देश अमेरिका ने किया था। किस सन में किया था, तो आप बताएंगे किस सन में किया था, तो आप बताएंगे 1916 में, ठीक। ओके, और उसके बाद सन 1919 में क्या किया गया, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई। किसकी की गई, 1919 में जो है रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। ओके, सन को बिल्कुल याद रखिएगा, रट लीजिएगा, बहुत बिल्कुल एकदम जैसे आप लोग के चैनल का नाम है टू द पॉइंट, उसी तरह एकदम पॉइंट एकदम समझ जाइए, टू द पॉइंट ही आप लोग को मैंने हर चीज़ बताया। इस तरह नहीं, अगर आप इतना भी लिख के नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो है सबसे पहले अमेरिका ने, आप बताएंगे सबसे पहले अमेरिका ने इसे किसमें, तो आप बताएंगे कि 1912 में अमेरिका ने सबसे पहले प्रसारण किया था। और इसे जो है अमेरिका में अगर रेडियो कॉर्पोरेशन जो खोला गया वो किसमें, तो 1919 में, किसमें 1919 में खोला गया। उसके बाद फिर कहाँ आया, तो आप बताएंगे उसके बाद रेडियो का प्रसारण 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की न्यू डाली गई। कहाँ पे, तो आप बताएंगे कि ब्रिटेन में किस सन में, तो 1922 में किसकी, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की न्यू डाली गई। ओके, किसकी न्यू डाली गई, तो आप बताएंगे कि जो है ब्रॉडकास्टिंग यानी कि ऑनलाइन जो है प्रसारण की एक न्यू डाली गई। ओके, 1900 देखिए यहीं पे सन, उसके बाद ये जो है 1927 में इसका नाम बदलकर, जैसे यहाँ पे जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रखा था तो इसका नाम बदल के 1927 में क्या किया गया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन
कर दिया गया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, तो बीबीसी के नाम से जानते हैं, जिसे विविध भारती द्वारा प्रसारित समाचार सबसे ज़्यादा क्या होता है, विश्वसनीय होता है। और हम लोग अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, बीबीसी रखा गया। और इसके द्वारा जो समाचार का प्रसारण होता है ये कैसा होता है, तो काफ़ी विश्वसनीय होता है। ओके, तो सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किसने किया, अमेरिका ने किया। किस सन में किया, 1912 में किया। ओके, उसके बाद ब्रिटेन में आया आपका रेडियो का प्रसारण हुआ, और यहाँ पे कब हुआ, तो आप बताएंगे 1912 में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका आगे भारत में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में रेडियो का जो है प्रसारण कब से शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का बनता है कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस सन में किया गया या कब शुरू किया गया। ओके, तो देखिए भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा जो है, किसके द्वारा, तो आप बताएंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब के द्वारा कितना, तो 31 जुलाई 1924 को मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने लगा। परंतु क्या हुआ, नियमित रेडियो प्रसारण एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता था। क्या किया जाता था, जो पहला प्रसारण भारत में किया गया वो किसके द्वारा, तो एक गैर संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा किया गया। किसके, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा किया गया। उसके बाद रेडियो से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने लगा। किसके द्वारा किया गया, तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आप लोग बताएंगे कि भारत में मद्रास जो प्रेसिडेंसी क्लब था उसके द्वारा 31 जुलाई 1924 को पहला मनोरंजन कार्यक्रम प्रयोग किया गया। ये कैसा संस्था था, तो आप बताएंगे कि गैर सरकारी संस्था था, और संस्था क्या था, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ओके, इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट रेडियो के विकास में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रेडियो जो है उसके बाद देखिए भारत सरकार ने इसे सरकारी संस्था में बदल दिया। क्या किया, पहले ये जब पहला प्रसारण हमारे यहाँ भारत में आया तो वो किसने किया, तो एक गैर सरकारी संस्था ने किया। बट जो है किस सन में आया था, तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो है ये किसमें 1924 में आया था। ओके, 1924 में भारत में पहला प्रसारण किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे कि जो है वो किया गया था किसके द्वारा, तो एक गैर संस्था थी। क्या थी, एक गैर सरकारी संस्था थी जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो था एक सेकंड, कंपनी। ओके, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट संस्था द्वारा किया गया था। देन क्या हुआ, फिर उसके बाद 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। किस सन में, तो 1930 में, बिल्कुल सन याद रखिएगा। क्या क्या अपने अधीन ले लिया, और इसे भारतीय प्रसारण देश के नाम से, किस नाम से, तो ये नाम भी याद रखिएगा। किस नाम से इसे किया गया, तो भारतीय प्रसारण, किस नाम से, तो आप बताएंगे भारतीय प्रसारण देश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगा। ओके, यानी कि जो आपका क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, गैर संस्था थी। ठीक है, 1924 में हमारे यहाँ आया था। कब आया था, तो 1924 में जब भारत में किसने शुरू किया था, तो आप बताएंगे मद्रास जो है प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा प्रसारण किया गया था। ओके, तो वो उसके बाद फिर वो एक गैर संस्था थी, लेकिन 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन लेते हुए इसे भारतीय प्रसारण देश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगा। ओके, देन क्या हुआ, सन 1936 में, यानी कि 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। क्या रखा गया, तो आप बताएंगे ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। ओके, इसका नाम बदल के किस सन में बदला गया, तो आप बताएंगे 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो के नाम रख दिया गया। ओके, किसका नाम बदला गया, तो आप बताएंगे भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदल दिया गया। ओके, देन क्या हुआ, देन आप लोग बताएंगे सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आप लोगों ने भी रेडियो अगर बचपन में सुना होगा तो आप लोगों ने भी आकाशवाणी का प्रसारण जरूर सुना होगा। अभी भी जो मोबाइलें होती हैं, अगर रेडियो नहीं देखे हैं तो रेडियो तो ये आप लोग के सामने बना है, ऐसे रेडियो होता था, ये एंटीना होता था, उसको खींच के ऐसे ऊपर करते थे, जितना ऊपर करते थे उतना वो
जो है एंटीना जो होता है क्या बोला जाएगा, जो चैनल होते थे उसको पकड़ते थे। ठीक है, आप लोग को पता होगा हेलो फरमाइश के नाम से एक आता था। तो इस तरह से इस पे प्रसारण होते थे, मनोरंजन के कुछ होते थे, कुछ नाटक आते थे, मूवी वगैरह, तो ये सारे चलते थे। तो 1957 में आकाशवाणी कहा जाने लगा, आकाशवाणी विविध भारती ऐसे करके नाम हो गए। ओके, देन क्या हुआ, अच्छा, तो ये आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका क्या हुआ कि इस तरह से रेडियो का एक आप लोग का पूरा प्रसार हुआ, इस तरह से इसका प्रचार हुआ, और आज तक भी आकाशवाणी आप लोग ज़रूर सुनते होंगे, आकाशवाणी आप लोग सुनते होंगे। तो ये आपके रेडियो के बारे में हमने आप लोग को बता दिया कि रेडियो किस तरह से रेडियो का विकास हुआ है। ओके, किस तरह से रेडियो का विकास हुआ और किस तरह से हमने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे कि हम लोगों ने रेडियो के बारे में जाना है, किसके बारे में, रेडियो के बारे में जाना है। तो देख लीजिए, रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो ये एक विशाल जनसंख्या को सूचित करने या उन्हें शिक्षित करने के लिए या उन्हें जानकारी देने के लिए या मनोरंजन करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन होता है। जो है पहला अगर भारतीय प्रसारण की बात करेंगे तो 1916 में अमेरिका ने सबसे पहले इसका क्या हुआ था, प्रसारण किया था, और 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी। ओके, देन यह क्या हुआ, तो 1922 में ब्रिटेन में भी इसका जो अमेरिका में हुआ, अमेरिका सक्सेस हो गया, उसमें उसकी कंपनी का जो है 1919 में जो है एक रेडियो जो है कॉर्पोरेशन कंपनी का जो है स्थापना हुआ। तो उसके बाद इसका प्रचार बढ़ा, तो ये कहाँ पहुँच गया, तो ये आके ब्रिटेन में पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, तो ब्रिटेन में आ गया, और ब्रिटेन में भी ब्रिटिश जो है ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई। किस सन में, तो आप बताएंगे 1922 में। देन क्या हुआ, तो 1927 में इसको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नाम से इसका नाम बदलकर रख दिया गया, जिसे आज हम BBC के नाम से जानते हैं, और इससे जो समाचार प्रसारित होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग रेडियो के बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए, तो रेडियो भारत में जब आया तो भारत में पहला जो प्रसारण किया गया वो किसके द्वारा, तो ये जो मद्रास के जो आपके जो आपकी प्रेसिडेंसी क्लब था, 31 जुलाई 1924 में मनोरंजन कार्यक्रम, पहला जो कार्यक्रम मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। और ये कैसी संस्था थी, तो ये कि एक गैर संस्था थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ओके, ये कैसी संस्था थी, तो आप बताएंगे कि ये एक गैर संस्था थी और यहाँ पे मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। देन क्या हुआ, भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। किस सन में, तो आप बताएंगे 1930 में इसे अपने अधीन लेकर इसका नाम बदलकर क्या रखा, तो आप बताएंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा ही है, ये देश नहीं रहेगा, जो है सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा के नाम से इसका कार्यक्रम प्रसारण होने लगा। फिर इसका उसके बाद फिर से नाम इसका चेंज किया गया, किसमें, तो आप बताएंगे 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो। देन फिर इसका नाम चेंज किया गया, किसमें, तो 1957 में इसका नाम चेंज करके अब तक हम लोग जो सुनते आ रहे हैं वो क्या है, तो आप बताएंगे अब तक जो हम सुनते आ रहे हैं वो हमारा है आकाशवाणी। ओके, आकाशवाणी चलता है। ओके, तो इस तरह से रेडियो का एक सफ़र चला जो कि बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट एकदम मैंने आपको बताया है। आपके पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।